नष्टो मोह है, कैसे पता चलेगा? जिसमें मोह लगा होता है उसकी बार बार याद आती है, और जिसमें नष्टो मोह है उसकी याद चाहते हुए भी आएगी नहीं। मोह लगा हुआ है, उन्हें भूलना चाहें तो भी अक्सर याद आ जाते हैं। नष्ट मोह है तो याद आना बंद। सारी दुनिया से नष्ट मोह तो सारी दुनिया का याद आना बंद। कोई कनेक्शन नहीं, कोई हिसाब किताब, सब पूरे हुए। हिसाब किताब पूरे हो गए, कोई लगाव नहीं रहा, अटैचमेंट नहीं रहा, तो फिर आत्मा का कनेक्शन किससे है वो याद आएगा। बाबा तो हिसाब किताब है तो ही याद आएंगे क्या? है, हिसाब किताब है तो मोह लगा हुआ है ना, तो याद आएंगे। याद आएंगे। तो कैसे मिटाना? याद से। शिव बाप है, किसको याद करता है? 2,500 वर्ष पड़ा रहता है परमधाम में, किसको याद करता है? नहीं, मस्त पड़ा रहता है 5,000 वर्ष। शांत, शांति का सागर। माँ किससे लगाओ झुकाओ? बाबा, विश्व का सबसे खारा समुद्र मृत सागर है। मिस्र? नहीं, मृत सागर, मृत सागर। डेड सी बोलते हैं ना? डेड सी। पैसिफिक महासागर? नहीं, मृत सागर बाबा, डेड सी बोलते हैं उसको। मृत मरा हुआ मृत सागर। ये कहाँ पर है? मृत सागर कहाँ पर है? ये वहाँ विदेश। नक्शे में तो बताओ बाबा। जो कौन से देश के नजदीक है? अफ्रीका और यूरोप का जो ये बीच वाला प्रदेश है ना, वहाँ बहुत समुद्र है। रेड सी, डेड सी। भूमध्य सागर है। हाँ, भूमध्य सागर। हाँ, भूमध्य सागर मृत सागर है। हाँ, डेड सी को हिंदी में बताया है। डेड सी को हिंदी में बताया मृत सागर, तो उसको सबसे खारा समुद्र मानते हैं। हाँ, तो बेहद में वे कौन है? मैंने उसका पार्ट खोले तभी तो बताया जाए। इतना नमक होता है ना उसमें। हाँ हाँ, खारा ज्यादा है। वहाँ डूबते नहीं है, डूबते नहीं, इतना नमक होता है, इतना खारा है ना, उसमें डुबकी लगाएंगे तभी डूबेंगे। वहाँ नदियाँ मिलती नहीं है। अच्छा, नदियाँ नहीं मिलती हैं कोई? सूर्य के प्रकाश से उसका पानी तो ये साफ होता है, तो वहाँ नमक का ये ज्यादा रहता है, इसलिए कोई जीव जंतु नहीं पनपते। हर बात पहले से बताई जाती है क्या? और बाबा, कहावत है ना, जैसे जैसे दृष्टि है वैसे सृष्टि बदलती है, तो इसका अनुभव आत्माएं कैसे करेंगे और कब करेंगे? है? इसके अनुभव आत्माएं कैसे करेंगे और कब करेंगे? जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देती है।
तो बाबा की अच्छी दृष्टि है तो अच्छी दृष्टि से सत्य को बना देता है, और ट्रकों के पीछे लिखा होता है बुरी दृष्टि वाले है तेरा मुंह काला। जिसकी बुरी दृष्टि होती है वो दुनिया को खराब करता है, जिसकी अच्छी दृष्टि होती है वो दुनिया को अच्छा बना देता है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाएगी। हमारे अपने लिए भी ऐसा ही है। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो सबकी हमारी प्रति आत्मिक दृष्टि बनेगी, हमारा जन्म जन्मांतर सुहाना बन जाएगा। देह भान से देखेंगे, ईर्ष्या देश में आके देखेंगे तो हमारी सृष्टि भी वैसी ही बन जाएगी, हमसे सब ईर्ष्या देश करेंगे। और अगर कोई आत्मा वार्तालाप में अपना अंदर का कचरा नहीं डालते है, वार्तालाप में अपने अंदर का कचरा नहीं डालते है और डेली क्लास करते हैं, डेली क्लास करते हैं वो रोज क्लास करते हैं। हाँ, क्या वो लेकिन वार्तालाप में कचरा डाला जाता है? अपने अंदर का जो भी कचरा है ना वो अपने अंदर का कचरा तो पोता मिल कहा जाता है। पोता मिल तो सागर में डाला जाता है, बाबा को दिया जाता है। हैं? वो तो ठीक बात नहीं। अंदर से कोई मुरली सुनते समय कुछ अटकता है तो उसको क्लियर करना चाहिए ना। अंदर का अंदर ही पड़ा रह जाएगा तो समाधान तो नहीं हुआ, समझ में नहीं आएगा। जो बात समझ में नहीं आएगी वो अटकती रहेगी। साफ दिल तो मुराद हासिल, साफ दिल रहना चाहिए। माने बाबा जो कुछ बोलते हैं उसको कहा जाता है मुरली। तो मुरली हमने सुनी और कोई सुनता है और सुनने के बाद अंदर से घुटघुटाता है, समझ में बात आई नहीं, तो बाबा के प्रति साफ दिल उसे कहेंगे? है नहीं। फिर पूरा साफ दिल नहीं बनेगा तो पूरी प्राप्ति कैसे करेगा? और बाबा एक वार्तालाप में ना बाबा ने मैंने लिटरेचर के बारे में कुछ प्रश्न पूछा था, तो बाबा ने उसका उत्तर मैंने ऐसे दिया था कि जो छोटी छोटी किताबें हैं, पतली पतली जो किताबें हैं वो बाहर वालों के लिए है, मैंने अंदर वालों के लिए नहीं है। जो छोटी छोटी किताबें हैं वो बाहर वालों के लिए नहीं है। अंदर वाले तो बाबा के साथ रहे पड़े हैं ना, वो तो सरेंडर्ड वर्ग है, उनको अंदर वाला कहा जाता है। और बाहर वाले तो बाहर वाले हैं, तो राज परिवार में आने वाले हैं, वो तो राज परिवार में आने वाले नहीं है। तो ज्ञान की ज्यादा गहराई में कौन जाएंगे? अंदर वाले जाएंगे। तो ज्यादा गहराई में अगर जाना है तो बाहर वालों को ज्ञान मजबूत करने के लिए तो लिटरेचर अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाबा से तो उतना कनेक्शन होता नहीं है। क्लोज कनेक्शन में आते हैं क्या? फिर हाँ, ईश्वरीय सेवा में जो लगातार सरेंडर हैं, ईश्वरीय सेवा के बगैर उन्हें चैन नहीं आता है, तो बाबा की दृष्टि में वो सरेंडर है कि नॉन सरेंडर? वो भी सरेंडर।
इसलिए बाबा कुमारों को भी अदर कुमारों को भी कहते हैं अपन को क्या समझो है, सरेंडर समझ के चलो। सरेंडर है तो हम 16 घंटे सेवा करेंगे। बहुत से अंदर हैं ऐसे सरेंडर हैं, क्या सर तो अंडर है कहने के लिए कागज पे लिखा हुआ है, लेकिन हर बात के लिए मना कर देते। तो सर अंडर है या आउटर है आउटर हो गया, आउट ऑफ द डायरेक्शन, बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे। तो अंदर वाले माना सरेंडर। मुरली में परिभाषा क्या बोली, अंदर वाले बहुत से ऐसे हैं जो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो बेसिक में क्या हुआ, बेसिक में बाबा की प्रैक्टिकल में प्राप्ति बाहर वालों ने की, गृहस्थियों ने की, या अंदर में जो सरेंडर होकर के रही पड़ी है उन्होंने की है, गृहस्थियों ने कर ली, बाहर वालों ने कर ली। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं तो अंदर सरेंडर कहे जाते हैं, कागज पे सरेंडर हुए पड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सरेंडर नहीं है, तन से भी पूरा सरेंडर नहीं। मुरली में बोला तन भी पूरा सरेंडर करना पड़े, धन भी पूरा सरेंडर करना पड़े, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मन के संकल्प भी पूरा सरेंडर करना पड़े। कोई खराब संकल्प आया, पीछे पड़ा है, बार बार आता है, तो बताना है कि नहीं बताना है? वो ही बताना है। बाबा मुरली में बोला है सूत सारा मुंझा हुआ है, ज्ञान का जो सूत है ना सारा मुंझा हुआ है। ज्ञान का सूत मुझा हुआ है, हाँ। उसकी शूटिंग संगम में कैसे होती है? शंकर ने गंगा लाई या पहले से ही थी उनकी जटाओं में है? शंकर ने गंगा लाई या पहले से ही उनकी जटाओं में बैठी हुई थी है? लाई माने पुरुषार्थ करके गंगा आई ना, भागीरथ पुरुषार्थ हुआ, तीव्र पुरुषार्थ हुआ तो गंगा आई। माना बाल जो हैं, जटाएं हैं, अगर उन्हें लगातार पानी से साफ किया जाए तो उलझेंगी नहीं? उलझेंगी। और पानी से साफ नहीं किया जाता है तो उलझ जाती है। तो ये भी ज्ञान जल है। ज्ञान जल से जो व्यास ने लिखा है 2500 साल शास्त्रों में, वो सारा ज्ञान उलझा हुआ है या सुलझा हुआ है? उलझा हुआ है। और शंकर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? हाँ, बात तो यहाँ शंकर की हो रही है। जो शंकर वाली आत्मा है उसमें शिव प्रवेश करते हैं, ज्ञान की गंगा प्रवेश करती है, तब ज्ञान सारा सुलझता है शास्त्रों का। यह पहले ही सुलझा हुआ था। प्रवेश करते हैं ज्ञान गंगा से ही, ज्ञान के जल से ही सारा सूत जो मुझा हुआ है वो सुलझ जाता है।
और बाबा, जगन्नाथ की भुजाएं टूटी हुई दिखाते हैं ना? जगन्नाथ की भुजाएं टूटी हुई दिखाते हैं। जगन्नाथ के पुजारी भुजाएं जगन्नाथ की भुजाएं टूटी हुई दिखाती हैं। भुजाएं टूटी हुई दिखाते हैं। तो छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी के लिए कहेंगे क्या? क्योंकि अभी तो छोटी मम्मी भी नहीं है और बड़ी मम्मी। और छोटी मम्मी बड़ी मम्मी को पढ़े और बाकी सब जुड़े हुए हैं भुजाओं से, पूरे सहयोगी हैं। मतलब खास उनके लिए कहेंगे? खास किन के लिए कहेंगे? सभी के लिए कहेंगे। सारी भुजाएं टूटी हुई हैं। महाकाली ने क्या किया है? भगवान की भुजाओं को काट करके अपना सहयोगी बना लिया, अपनी कमजोरी छुपा ली। तो भुजाएं जो है वो तो सहयोगी होनी चाहिए, लेकिन माया जब आखिरी परीक्षा लेती है, फाइनल पेपर, तो पता चलता है कोई सहयोगी नहीं। सारे ही हाथ झाड़ के कन्नी काट के भाग जाते हैं। यज्ञ के आदि में प्रजापिता के कितने सहयोगी बने हैं? सारे कन्नी काट के भाग गए। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। तो विरोध में पार्ट बजाने वालों में पहला मुख्य नंबर किसका रहा है? ब्रह्मा पहले भाग गए। ब्राह्मणों की दुनिया का जो मुखिया है, घर को संभालने वाली बड़ी माँ, वो ही भाग गई तो घर तो उजड़ जाएगा ना। तो उजड़ गया। अंत में भी ऐसे ही होना है। एक बीज बाप बचेगा और बाकी सब विरोधाभास में आ जाएंगे। दुनिया जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह समाज के बिना भी रह सकता है? सामाजिक प्राणी है। तो समाज की धारा जिस तरफ बहने लगती है, उसी में सब बह जाते हैं। उसको कहते हैं लोकलाज। लोक माने संसार। हर एक को अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं लोकलाज में बह रहा हूं या बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं। अरे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, सारी दुनिया तो हमारे ऊपर थूकेगी। ये भी तो सोचना चाहिए कि शिव बाबा की दृष्टि में राइट है या ये रंग है। जो कदम हम उठा रहे हैं या जो बोल रहे हैं या जो संकल्प कर रहे हैं, वो शिव बाबा की दृष्टि में सही है या जो गलत है। सही है तो हमें वो ही संकल्प करना है, वो ही काम करना है, वो ही बोलना है। सही नहीं है तो भले दुनिया कुछ भी बोलती रहे, दुनिया का मुकाबला करना है। तुम सब सजनिया हो, तुम सब सीताएं हो। इसका मतलब क्या हुआ? कन्याओं माताओं में लोकलाज ज्यादा होती है या पुरुषों में लोकलाज ज्यादा होती है? वो लोकलाज के पीछे भागती है। लोग क्या कहेंगे, संसार क्या कहेगा? और
छोड़ के चलेगा, एक ही आदमी को सब कुछ छोड़ के चलेगा ना, आने वाले जैसे भी बंद कर दिया तो छोटी माँ और बड़ी माँ कहाँ थे उस समय? चला गया। वरना वो तो प्रोग्राम के वरना भागीदार के शरीर छोड़ने के बाद चले जाते हैं ना, है तो शरीर छोड़ने के बाद जाते हैं ना, तब तक तो रहते हैं ना साथ में। जिसे छोटी माँ कहते हैं वो तो भागीदार की पत्नी थी और ब्रह्मा बाबा की बहन थी, तो वो अपने मायके नहीं जा सकती है? बड़ी माँ तो बतवाड़ है, मुंह बोला है, उनका क्या ठिकाना? वो कोई भारतवासी है पक्की? जगत माता है। वो बाप को पहचानती है पूरा है? जो बड़ी माँ है वो बाप को पहचानती है? पूरा नहीं, भले साथ में रही ज्यादा। फिर भी बाप को तो नहीं पहचाना। बल्कि वो तो और ही मुखिया बन के बैठ गई है पूरे ब्राह्मण परिवार में। ब्रह्मा बाबा से पहले मुरली कौन चलाता था? डायरेक्शन कौन देती थी? फिर उसकी तो हत्या हो गई है। किसकी? अरे जो भागीदार था उसकी तो हत्या हो गई, लाश भी गुम हो गया। तो उसका विरोध बहुत हुआ होगा ना, जबरदस्त विरोध हुआ होगा ना संसार में, दुनिया में। न ब्रह्मा बाबा सामने आए, सहयोग में आए, और न बड़ी मम्मी सामने आई, सहयोग में आई। छोटी माँ को भी लोक लाज आई होगी। तुम सब सीताएं हो। सीताओं का मतलब है लोकलाज के अंदर है या लोकलाज से बाहर रहती है? लोकलाज के अंदर रहना है उन्हें। सीता माने पृथ्वी। पृथ्वी से सीता निकलती है, पृथ्वी में समा जाती है। लोकलाज के अंदर ही रहना है। वैसे भी घर परिवार में जब ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ किस तरफ जाती है? कि बाप की तरफ जाती है? बच्चों की तरफ जाती है। नहीं तो देखना ये चाहिए कि बाप रहेगा तो बच्चे और भी हो जाएंगे। सो नहीं, बच्चों की तरफदारी लेगी। हमसे कोई गलती हो जाती है और बाबा हमसे नाराज हो जाते हैं। बाबा को पता चल जाता है आपको कौन सी गलती हुई। बाबा जानी जाना है, हान है, जानी जाना नहारा है। बाबा जानी जाना नहारा है। फिर आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा। तो जब आपने तो बताया नहीं कौन सी गलती हो गई। जब बाबा को पता ही नहीं है तो बाबा नाराज कैसे हो जाएंगे? पता चलने के बाद अगर नाराज हो जाए, नाराज भी नहीं, नाराज होना माने राज को न जानना। बाबा तो जानते हैं 5000 वर्ष का पाठ हर आत्मा के अंदर भरा हुआ पहले से ही। किसके ऊपर नाराज हो जाए? अरे बताने के बाद, हाँ, बताने के बाद भी बाबा नाराज होंगे, हो जाते हैं, निकाल देते हैं तुमको कान पकड़ के बाहर। जब जीवन का आधार ही ऑपरेशन है तो बाबा कोई को कान पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। नहीं। तो कैसे नाराज हो गए?
यदि अप्रसन्न है तो कैसे पता चले अप्रसन्न? क्या बात है? मार पिटाई कर देते हैं? घर से बाहर निकाल देते हैं? बाबा दुखी हो जाते हैं? बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं तो बच्चों का पार्ट है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ड्रामा में पार्ट बना हुआ है, हिसाब बना हुआ है कि नहीं? सबसे ज्यादा भगवान को रुलाया। हाँ, रुलाया है। हाँ, मेरे बच्चे ही मेरे को सबसे ज्यादा दुखी दे वो क्या नाम गालियां देते हैं, ग्लानि करते हैं। पार्टी ऐसा बना हुआ है, बाबा का ये पार्ट है ग्लानि सुनने का। सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और ज्यादा ग्लानि करो। तो बाबा कहेगा हाँ, ग्लानि करने वालों में अव्वल नंबर कौन? तो अव्वल नंबर तो आ जाएगा। अव्वल नंबर आना अच्छा है कि खराब है? और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, ये भी पावन बनाने का साधन है। सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, ये भी पावन बनाने का साधन है। पावन बनाने का साधन है, ऐसा मुरली में बोला है। हाँ। तो इसका अर्थ क्या है? सृष्टि चक्र के राज से पावन कैसे बन सकते हैं? सृष्टि चक्र का राज समझ गया? क्या राज है? क्या राज है? सतयुग में ऊंचे और कलयुग में नीचे। फिर क्या होता है? फिर सतयुग आता है, फिर ऊंचे, फिर नीचे। ये डाउनफॉल, अप एंड डाउन, यही सृष्टि चक्र का राज है, खेल है। वो पार्कों में सीढ़ी बनी होती है, चढ़ करके ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से रपकते हैं, रपकते रपकते नीचे आराम से चले आते हैं। तो सतयुग आदि से सुख भोगते 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 आराम से नीचे आ गए, पता ही नहीं चलता हम नीचे गिर गए। नीचे गिरने का पता ही नहीं चलता, और ऊपर चढ़ते हैं तो अब्बा खींच पड़ जाती है। क्या करें, कैसे करें, अवस्था कैसे बने? तो चढ़ने में तकलीफ होती है और उतरने में बड़ा आराम से नीचे उतरते चले जाते हैं। सुख भोगते 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 नीचे गिरते चले जाते हैं। तो क्या राज हुआ? सुख भोगने से नीचे गिरना, और इच्छा मात्र अविद्या, कोई सुख की आशा नहीं, तो ऊंचे जाएंगे। और भारत माता के हाथ पे 4 घोड़ों का लगाम दिखाया जाता है। भारत माता का चित्र बनाते हैं, उसमें 4 घोड़ों का लगाम दिखाया जाता है। भारत माता के चित्र बनाते हैं, 4 घोड़ों का लगाम दिखाया, और चित्र में 4 घोड़ों का लगाम दिखाते हैं। माना भारत माता रथ पे बैठी है कि घोड़ों के ऊपर बैठी है? रथ पे बैठी हुई है, रथ के ऊपर खड़ी हुई है। रथ के ऊपर खड़ी हुई है, और 4 घोड़ों की लगाम से लगाम पकड़े हुए है। कौन? भारत माता। जगत माता तो नहीं है, नहीं। तो भारत माता कौन हुई? गीता माता हुई ना, है? तो गीता माता 4 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेती है, तभी सतयुग स्थापन होता है? तभी भारत है। उसके हाथ से लगाम छूट जाती है तो किसके हाथ में आती है? जगदम्बा के हाथ में आती है। तो दुनिया लंबी चौड़ी विस्तार वाली हो जाती है कि भारत माता रहती है?
विस्तार वाली हो जाती है। 4 धर्म ही तो हैं। है 4 धर्म नहीं पता है? यज्ञ के आदि में 4 घोड़े थे। हाँ, उन्हीं को तो संचालित करेगी तभी तो कंट्रोल होगा। अभी तो 4 घोड़े चारों दिशाओं में यूं कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। एक के कंट्रोल में है क्या? है? तो दुनिया वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। तो उस वसुधा रूपी कुटुंब को संभालने वाली माता भी तो ऐसी चाहिए। जगत माता चाहिए या भारत माता चाहिए? है? भारत माता चाहिए। जब आप दृष्टि देते हैं तो आपके चेहरे का हाव भाव इंप्रेशन बदलते रहते हैं। कभी मुस्कुराते हैं, कभी गंभीर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यह बच्चों को ही महसूस होता है। अच्छे से देखा, दृष्टि कौन देता है? ब्रह्मा बाबा देते हैं कि शिव बाबा देते हैं कि प्रजापिता खुद दृष्टि देता है? कैसे पता चलता है? पता चलता है? हैं? अभी तो बता रहे। शिव बाबा है तो अच्छी दृष्टि देगा या गंभीर दृष्टि देगा? है? शिव बाबा कैसी दृष्टि देगा? शिव का तो नाम ही है कल्याणकारी, वो तो कल्याणकारी दृष्टि देगा। और प्रजापिता है राम वाली आत्मा या शंकर वाली आत्मा पुरुषार्थी जीवन में है तो बढ़िया दृष्टि है, या पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, नारायण बन जाती है तो अच्छी दृष्टि होगी। नारायण बन गई तो अच्छी से अच्छी दृष्टि है। पारसनाथ बन गया, जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले? विश्व पिता आ गया। बाबा, शिव बाबा की सबसे प्यारी चीज क्या है? शिव बाबा की सबसे प्यारी चीज क्या है? शिव बाबा की सबसे प्यारी चीज चीज तो जड़ होती है। चैतन्य चीज या जड़ चीज है? चैतन्य। पार्वती। नंबरवार पार्वतियां है ना, तो जो अव्वल नंबर पार्वती है वो सबसे ज्यादा प्यारी है। और जड़ में है? और जड़ में जड़ में है तो चैतन्य में भी होती है। जड़ में सूर्य है तो चैतन्य में भी सूर्य है ना। जड़ में चंद्रमा है तो चैतन्य में भी चंद्रमा है ना। जड़ में सागर है तो चैतन्य में भी सागर है ना। तो जड़ को समझने की क्या बात है? चैतन्य के समझ, चैतन्य के हिसाब से समझा नहीं। चैतन्य कौन है? चैतन्य को ही समझ। तो समझ तो लिया पार्वती। हाँ। माना नंबर 2 की पार्वती कौन है? ये नहीं। हाँ। ब्राह्मण परिवार में कई आत्माएं ऐसी बात करती हैं कि दूसरों को जो उनकी बात सुनते हैं उनको अपने लौकिक परिवार की याद आ जाती है। तो फिर ऐसी जो आत्माएं बातें करती हैं उनकी क्या शूटिंग होगी? ब्रॉड ड्रामा में क्या पार्ट होगा? जिसको जो अच्छा लगता है वैसी बात करता है। जिसको घर याद आता है तो घर की बात करेगा। दूसरों को भी घर याद दिलाएगा कि परम नाम याद दिलाएगा? है? घर याद दिलाएगा। जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाता है। डकैत है तो क्या बनाएगा? डकैत बनाएगा। साधु है तो क्या बनाएगा? साधु बनाएगा।
और नारायण है तो क्या बनाएगा? आप समान नारायण ही बनाएगा। और बाबा ब्रह्म बाबा इतनी पावरफुल दिव्य गुणों की अव्यक्तवाणी इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो पहला देवता है, जबकि दूसरी तरफ बाबा कहते हैं पहली ब्राह्मण सो पहली देवता सो पहला क्षत्रिय है। हाँ, तो पहला देवता कौन है, ब्रह्म बाबा या प्रजापिता? वो तो ब्रह्मा बाबा का भी बाप है, जो पहला ब्राह्मण है। क्या एक्यूरेट सतयुग का मुखिया कौन है? सन 18 से एक्यूरेट सतयुग बन जाएगा या सतयुग बनना शुरू होगा? जो एक्यूरेट सतयुग है उसका मुखिया कौन है? कौन सा नारायण? सतयुग का नारायण या संगमयुगी नारायण? वो एक्यूरेट सतयुग है, सतयुग का आदि 100% सतयुग। तो ब्रह्मा जो है वो देवता का बच्चा है या भगवान का बच्चा है? अब भगवान बड़ा है या देवता बड़ा? जिसे देव देव महादेव कहते हैं, तो बड़ा देवता है या छोटा देवता है? बड़ा देवता है, लेकिन वो भगवान है, भगवान का पार्टधारी है या देवता का पार्टधारी है? भगवान का पार्टधारी है। नहीं समझ में आया? है चातक पक्षी का गायन है ना? चातक पक्षी है, उसका गायन है ना कि वो बरसात का ही पानी पीता है। चातक बरसात का नहीं पीता है, पहली बरसात का पहला बूंद जो गिरता है वो ही पीता है। माना प्यास लगे तो भी वो समुद्र या नदी का पानी नहीं पीता है। नहीं, तो बेहद में चातक पक्षी कौन है? चातक पक्षी जो पानी पीता है, माना पहले बारिश का ही पानी पीता है ना? हाँ, नदी या समुद्र का नहीं पीता है, भले ही प्यास किसी का नहीं पीता है। हाँ, किसी की बात नहीं मानेगा। और सिर्फ शिव बाबा जब आता है, ज्ञान बरसात शुरू करता है, तभी सावन का महीना आता है, रिमझिम बरसात शुरू होती है, तब वो पहला बूंद वो ही पीता है। पहला बूंद कहाँ से शुरू हुआ? यज्ञ में कहाँ से शुरू हुआ? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, वो साक्षात्कारों का जो अर्थ आया वो पहली बूंद है। दुनिया नष्ट होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, भगवान इस सृष्टि पर आ गया। ये ज्ञान का संदेश मिल गया, बीज है ज्ञान का। पहले ज्ञान का बीज पड़ता है, जब बीज पड़ता है फिर वो जो भ्रूण है वो तो उसमें प्राण होता है या नहीं होता है? जो भ्रूण से बच्चा तैयार होता है, उस बच्चे में जान होती है या नहीं होती है? आत्मा होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। फिर बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तब बच्चा चैतन्य हो जाता है। माता को भी हलचल का पता चलता है। ऐसे ही है, यज्ञ के आदि में बीज पड़ा, और 76 में वो चैतन्य हो गया। भ्रूण जो है वो चैतन्य बच्चा बन गया। है अभी भी ज्ञान गर्भ में या प्रत्यक्ष है? ज्ञान गर्भ में है, गुप्त है। 2018 में क्या होगा?
शिव जयंती हो जाएगी। हाँ। अन्य चित्रों की तरह सूर्य के चित्र में लिखत क्यों नहीं दिखा है? लिखत क्यों नहीं दिखा है? अंदर लिखत है ना। नहीं, ये बस प्रीति मूर्ति सारा चित्र में साइड में लिखत दिखती है ना। हाँ, वो बाहर की लिखत है, वो अंदर की लिखत है। अंदर की लिखत ज्यादा महत्व की होती है या बाहर की लिखत ज्यादा महत्व की होती है? अंदर की लिखत है ज्यादा महत्व की है, इसलिए वो भारतवासियों का चित्र है। क्या? सीढ़ी का चित्र। भारतवासियों को समझाने के लिए सीढ़ी का चित्र और विदेशियों को समझाने के लिए जाड़ का चित्र। और बूढ़ी गंगा में अंतर क्या है? गंगा और बूढ़ी गंगा में अंतर क्या है? हाँ, बूढ़ी गंगा जो होती है वो कंपिल नगरी के किनारे किनारे बहती है। क्या? कंपिल नगरी के किनारे किनारे से होती हुई और फरक्काबाद तक बहती है। उसका नाम दे दिया बूढ़ी गंगा। और गंगाएं पहले आती है या अंत में आती हैं? ज्ञान गंगा अंत में निकली या पहले निकली? तो वो नौजवान गंगा होगी या बूढ़ी गंगा होगी? जो बाद में निकलती है वो नौजवान गंगा। वो है अभी दूर कंपिल से 5-6 किलोमीटर दूर नॉर्थ साइड में। कहते हैं जब नई गंगा बूढ़ी गंगा में कंपिल के किनारे आके मिल जाएगी तभी सतयुग आ जाएगा। अभी क्या है? अभी नौजवान गंगा अलग है या नजदीक है कंपिल के? है कपिल मुनि के नजदीक है या दूर है? दूर है? बूढ़ी गंगा तो नजदीक है। वो तो अभी भी बूढ़ी गंगा का कुंडे हैं बने हुए गहरे गहरे, उनमें कहीं कहीं पानी भरा रहता है। जब बाढ़ आती है तो पानी नई गंगा का पुरानी गंगा में आके मिल जाता है। वो ही पानी साल भर भरा रहता है बूढ़ी गंगा में। बूढ़ी गंगा कौन है? बाबा कोई गंगा स्त्री है क्या? है? पुष्पा माता क्या है? है? बूढ़ी गंगा है। बाबा, है। गुस्सा करने वालों को चंडाल कहा जाएगा, तो गुस्सा दिलाने वालों को क्या कहा जाएगा? मायावी जो होते हैं उनका काम है कामी बनाना, क्रोधी बनाना, लोभी बनाना, अहंकारी बनाना। ये मायावियों का काम है, माया रावण का काम है। नहीं समझ में आया? है जो जिसका काम है वो करा रहा है, तुम क्यों प्रभावित होते हो उससे? गलती किसकी है? प्रभावित होने वाले की गलती है या प्रभावित करने वाले की गलती है? हैं? होने वाली। जो प्रभावित करता है वो राजा होता है या जो प्रभावित होता है वो राजा होता है? हैं? प्रभावित होने वाला प्रजा होता है और प्रभावित करने वाला राजा होता है। नहीं समझ में आया? है? हाँ। है? मन की एकाग्रता ना होने का क्या कारण है? पूर्व जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है ना, वो मन को एकाग्र नहीं होने देते, चलायमान बना देते हैं बुद्धि को।
बुद्धि चंचल हो जाती है। याद करते करते वो कर्म पूर्वजन्म के विकर्म है, पाप कर्म पुण्य कर्म भस्म हो जाएंगे, तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और फिर हमें कोई हिला नहीं सकेगा। जैसे दीपक है, हवा चलेगी तो दीपक की लौ हिलेगी, और बिल्कुल हवा है ही नहीं तो दीपक की लौ ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही है आत्मा आत्मिक स्थिति में कब तक रहेगी, कब रहेगी? जब माया के झोंके आना बंद हो जाए। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है माया के झोंकों का। 63 जन्म से ये हिसाब किताब लगा है हमारे पीछे, संग का रंग का। शिव बाबा तो इस सृष्टि पे रहता है, लेकिन शिव बाबा को छोड़ करके मायावियों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो माया का झोंका हमको बहा ले जाता है। आंधी आई और उड़ा ले गई। तिरसठ जन्मों में कितने लोग कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में। वो क्या है? वो मायावियों की आंधी है जो विदेशी परंपराओं में हमको भटकाई देती है। देवता से बदल करके राक्षस बनाए देती है। हाँ जी। एक चित्र में राधा कृष्ण का आंख दिखाया है, इसका अर्थ क्या है? चित्र में राधा कृष्ण का आंख दिखाया है, नाक नहीं दिखाई है। आंख दिखाया है, नाक नहीं दिखाई। ध्यान से देखना, नाक भी दिखाई। हाँ, भारत पहले सोने की चिड़िया था ना। हाँ, तो चैतन्य भारत के लिए बात कैसे लागू होगी? भारत जो है वो भारत माता कहा जाता है या पिता कहा जाता है? भारत माता। चिड़िया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। माने सोने की चिड़िया, माने सच्ची चिड़िया भारत माता। तो जो भारत माता है वो स्त्री हुई या चिड़ौटा हुआ? है स्त्री है। वो किसी विधर्मी के संसर्ग संपर्क में, दबाव में नहीं आएगी, प्रभावित नहीं होगी। वो प्रभावित होगी भी तो किससे होगी? है नारायण से प्रभावित होगी। विदेशी लोग उसको अपनी अंडर में नहीं रख सकते। बाबा, तुम्हारा एक अक्षर भी बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारा एक अक्षर भी बहुत वैल्यूएबल है दूसरों को पति से पावन बनाने के लिए। हमारा एक अक्षर भी बहुत वैल्यूएबल है दूसरों को पति से पावन बनाने के लिए। तो ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें इतनी पावर है कि वो दूसरों को पति से पावन बना सकता है? हमारा एक अक्षर भी वैल्यूएबल है। एक एक अक्षर भी वैल्यूएबल है। हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम्हारा तुम्हारा माने किसका? बाबा किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे? हैं? बाप जो है किसकी तरफ इशारा करेगा? बच्चे की तरफ इशारा करता है। बच्चों में भी कोई मुख्य अच्छा होगा या नहीं होगा? उसके मुख से जो भी निकलेगा वो श्रीमत के अनुकूल बात निकलेगी या प्रतिकूल बात निकलेगी? अनुकूल बात निकलेगी तो वो सच्चाई होगी या कुछ झूठा होगा? सच्चाई होगा। सच्चा सोना है। सच्चाई जिसको मिलेगी तो परिवर्तन तो होगा ही। एक एक अक्षर वैल्यूबल है। तो है ही राम के बाण। उसकी दवाई राम बाण दवा है।
किसी को बढ़िया दवाई देते हैं तो क्या नाम रखते हैं उसका? रामबाण दवा। जैसे राम का बाण नहीं चूकता है, वैसे वो ज्ञान की दवाई चूकती नहीं है, सीधा घाव करती है। और बाबा, जो सृष्टि है ना, अनादि अविनाशी सृष्टि है, उसका ना आदि है ना अंत है। तो जो आदिदेव आदि देवी गायन है शंकर पार्वती के लिए, वो कैसे है? पार्वती कहाँ? शंकर पार्वती के लिए कहते हैं ना आदिदेव आदि देवी। कहते हैं, लेकिन एकदम सृष्टि के आदि में एक ही है या दो है? दो है। बीज एक होता है या दो बीज अलग अलग होते हैं? दो द्विदल है ना? द्विदल बीज है। वो तो जुड़े हुए हैं, तब जुड़ने से पहले बीज तो एक ही होता है ना। जो दो दल होते हैं, उन दो दलों में भी जब जमीन में बोया जाएगा तो एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। जो ऊपर जाता है वो फिर बीज बन जाता है। तो बीज तो सारी सृष्टि का एक ही है। एक आत्मा बीज है या दो चार आत्माएं बीज हैं? एक ही बीज है। नहीं समझ में आया क्या? एक ही होगी बीज है। तुमने क्या पूछा? आदिदेव आदि देवी को शंकर पार्वती कहा जाता है। वास्तव में तुम सब पार्वतियां हो, तो तुम जिनको कहा उनमें प्रजापिता आता है कि नहीं? नहीं आता है? वो भी आता है। सब पार लगाने वाली हो नंबर बार। और सतगति में और स्वर्गवासी बनने में क्या अंतर है? सदगति में और स्वर्गवासी बनने में क्या अंतर है? एक ही बात तो है। सदगति माने सच्ची गति। सच्ची गति वो है जिसमें शरीर भी हो और हम सुखी भी रहें, दुख न हो, वो सच्ची गति है। एक है गति, उसे सदगति नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शरीर ही नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो न सुख है न दुख है। सुख दुख से परे की स्टेज है परम धाम, शांति धाम। वहां न सुख है न दुख है, न दुर्गति है न सदगति। आत्मिक स्वरूप में बैठे हुए। इस सृष्टि पर आने के बाद नई सृष्टि में जब आते हैं, सतो प्रधान सृष्टि होती है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, सतो प्रधान शरीर मिलता है, तब सदगति है। तो शरीर के साथ सदगति है, जबकि हम सुखी ही सुखी हैं, दुख का नाम निशान नहीं है, तो सदगति है शरीर के साथ। और शरीर है, दुख भी है, थोड़ा सुख भी है, तो सदगति कहेंगे? तब सदगति नहीं कहेंगे, तो दुर्गति की ओर बढ़ चले। और दुखी ही दुख है और शरीर भी है, शरीर के साथ दुखी ही दुख है, तो पूरी दुर्गति। अभी क्या है? क्या अनुभव करते हैं जीवन में? है सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? अभी क्या है? दुख अज्ञानियों के लिए ज्यादा है या ज्ञानियों के लिए ज्यादा है? हमारे लिए तो मौजों का युग है, क्योंकि बाप आया हुआ है। लेकिन दुनिया के हिसाब से जब हमें अपनी आत्मा याद नहीं रहती है, संगम युग याद नहीं रहता है,
शिव बाबा की याद नहीं रहती है, देह भान में होते हैं, तो हम दुखी है। वो देह हमको दुख पहुंचाती है। दुख ज्यादा पहुंचाती है कि सुख ज्यादा पहुंचाती है? देह दुख पहुंचाती है। देह की इंद्रियां भी हमको दुख पहुंचाती है। जितना सुख हम चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होती, तो दुर्गति में है या सदगति में है? दुर्गति में है। सतयुग में 24 घंटे का सुख ही सुख, इतना सुख नींद भी नहीं आएगी। और कहते हैं ना, एनएस में जब जाते हैं तो नष्टुमा होकर जाते हैं, तो क्या सच में एनएस में नष्टुमा हो गए? एनएस में जाते हैं सो नष्टम हुआ होके नहीं जाते हैं। एनएस में जो अष्टदेव हैं वो जब ज्ञान में आते हैं तो उनकी पहली शिफ्ट होती है। ज्ञान में आने के बाद उनका लौकिक संबंधियों से मोह नष्ट हुआ देखने में आवेगा प्रैक्टिकल जीवन में। सभी एनएस वालों की बात नहीं है। हाँ, एनएस के जो बाहर हैं उनके मुकाबले तो अच्छे ही होंगे। उनमें भी ये तो फाउंडेशन है। क्या ये ग्रुप क्या है? नई दुनिया का फाउंडेशन युग, फाउंडेशन संगठन, नई दुनिया की पालना करने वाला संगठन है। नींव डालने वाला, नई दुनिया की नींव डालने वाला संगठन। तो जो नई दुनिया की नींव डालने वाला संगठन है, तो नींव जब डाली जाती है तो उसमें क्या होता है? ढेर सारे पत्थर, ढेर सारी ईंटें, ढेर सारे टुकड़े दुर्मुठ से कूटे जाते हैं। कूटते समय कोई टुकड़ा छिटक के बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? है? लाजमी जाएगा। कोई जमे रहते हैं, हिलते नहीं। उन्हीं के ऊपर फिर बिल्डिंग खड़ी की जाती है सारी। जो जमे रहते हैं उनके ऊपर, या जो छिटक के बाहर चले गए उनके ऊपर? जमे रहते हैं उनके ऊपर बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो ज्यादा जिम्मेवारी किसकी हुई? नींव के पत्थरों की या ऊपर के कंगूरों की? नींव के पत्थरों की ज्यादा जिम्मेवारी है। सारी सृष्टि उनके बल पर टिकी हुई है। और राम वाली आत्मा को लक्ष्मी संदेश देती है। राम वाली आत्मा को लक्ष्मी संदेश देती है। क्या देती है? राम वाली आत्मा को संदेश देती है। बेसिक ज्ञान का संदेश देती है। हाँ जी, हाँ देती है। जगदम्बा भारत माता थोड़े ही है, वो तो जगत की अम्बा है। जगत में ऊंचे ते ऊंचा धर्म है और नीचे ते नीचे भी धर्म है। और जो नारायण वाली आत्मा है वो ऊंचे ते ऊंच पार्ट बजाने वाली है, या नीचे ते नीचे पार्ट बजाने वालों में भी राजा है। पतितों में भी राजा और पावन बनने वालों में भी राजा। वो तो सदैव अव्वल नंबर है। उसको कौन देगा? और ज्ञान देती है क्या लक्ष्मी? ज्ञान देती है? हैं? संदेश देती है। संदेश देती है। शिव बाबा आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है,
नई दुनिया आने वाली है। और वो इसी का यादगार दिखाते क्या है भक्तिवाद में, इसी का यादगार दिखाते क्या, वरना अन्नपूर्णा जो ये दान देते हैं ना, अन्न को दिखाते हैं, वरना अन्न किसे कहा जाता है? अन्न माने क्या? अन्नात भवति। अरे गीता में क्या आया है? अन्नात भवति भूतानि। अन्न माने अनाज। अनाज खाते हैं तो शरीर में ताकत आती है कि नहीं? भोजन खाते हैं तो भोजन खाने से ताकत आएगी या पानी पीने से ताकत आती है? भोजन जो हम पचाते हैं, भोजन खाते हैं, उससे ताकत आती है। भोजन माने अनाज। भोजन न खाएं, चना है, गेहूं है, मूंग है, हम भिगो भिगो के खाते रहे तो भोजन नहीं होगा। अब भोजन होगा तो भोजन जो है वो स्थूल चीज है, उससे ताकत आती है। ऐसे ही जो याद है वो हमारा क्या है? आत्मा का भोजन है। उसको याद कहो या प्यार कहो, जिससे प्यार मिलता है वो याद आता है या जो दुख देता है वो याद आता है? क्या ज्यादा याद आता है? प्यार ज्यादा याद आता है। तो प्यार ही हमारी आत्मा का भोजन है। प्यार भी दो तरह का होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, एक अव्यभिचारी और एक व्यभिचारी। तो कैसा भोजन चाहिए? अव्यभिचारी भोजन चाहिए। और लड़ना झगड़ना और सामना करने में क्या अंतर है? लड़ना झगड़ना परिवार में भी होता है, और जो परिवार के बाहर के लोग होते हैं, अटैक करते हैं परिवार वालों पर, तो उनसे भी लड़ना होता है। सवाल यह है कि कहाँ लड़ना है और कहाँ सामना करना है। सामना करना माने लड़ना। बाहर वालों से लड़ना है या परिवार वालों से लड़ना है? किसका सामना करना है? बाहर वालों का सामना करना है, मुकाबला करना है, लड़ जाना है ईश्वरीय नियमों को लेकर के। ईश्वरीय नियमों को कोई, ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ कोई बात करता है तो वो हमारा दुश्मन है, हम उसका सामना करेंगे। सामना करना और लड़ना झगड़ना एक ही बात हुई ना? अरे किसका सामना करना है? बाहर वालों का ही। हाँ, बाहर वालों का सामना करना वो लड़ाई है। अपने घर के अंदर जो परिवार के समाती हैं उनको प्यार देना है, उनको लड़ना नहीं है। वो तो गलत बात है, उनका सामना नहीं करना है। परिवार में अगर कोई ईश्वरीय नियम है, परिवार में ईश्वरीय कायदे के बरखिलाफ कोई बात करता है तो रावण संप्रदाय है। तो उनका भी सामना है, उनका सामना करना नहीं। हम उन्हें परिवार का समझते हैं तो हम माँ की तरह ट्रीट करें। हमारा काम है ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मा माता है तो हमको भी क्या बनना है? परिवार में माता का पार्ट बजाना है। ओम शांति।